सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे, क्या कभी शरीर से हमारा पीछा छुड़ सकता है? इस बात को समझेंगे। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं। हमारे तीन शरीर हैं। एक तो बाहर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, 5 महाभूतों से बना है। आकाश तत्व से ये चारों तत्व जुड़े हैं। तुम बोलोगे कि मिट्टी का है हमारे शरीर, मिट्टी में खुराक हुई, दालें हुई, सब्जियां तुमने खाई, तो ये जितनी चमड़ी है ये मिट्टी से बनी हुई है। तुम रोटी खा रहे हो, क्यों पच रही है? जठर अग्नि है। जैसे तुम गैस ऑन किया, लाइटर जलाया, माचिस एकदम से आग पकड़ ली। ऐसे ही जब तुम निवाला अंदर डालते हो तो पेड़ के पास एक जठर होता है, तो जठर अग्नि कहते हैं। वो रोटी को 40 मिनट के लिए डाइजेस्ट करता है। जो लोग पानी फेंक लेते हैं उनका खाना सड़ता है, हजम नहीं होता। और 6 तरह के तेजाब बनते हैं, फिर आगे उसको 148 तरह के रोग बनते हैं, क्योंकि उसने खुद ही अपनी बीमारियों को शुरू कर लिया। उसने अपनी जठर अग्नि को बंद कर दिया और उसके बाद आप तेजाब बनेंगे, उसका खाना सड़ेगा ना कि पचेगा। इस तरह से हम समझा रहे हैं कि कुछ बातें जो जीवों के काम आए। तो तुम्हारे अग्नि है, जैसे कह रहे बॉडी टेम्परेचर, ये ठंडा हो गया, ये मर गया, इसका मतलब हमारे अंदर वो है, अग्नि है। हमारे अंदर पानी है, ये जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी टांगों में, जोड़ों में, क्यों? क्योंकि 70% हमारी बॉडी में पानी होता है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में ये जोड़ हमारे मुड़ते हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं, घूम रही हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू वाटर होता है। 70% पानी होता है। ऐसे ये नौखंड पृथ्वी और बाकी 70% पानी है। तो शरीर की जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, ये अलग बात है, ज्ञान है। तो ये हमारे शरीर में पानी भी है, हम सांस ले रहे हैं, आ रही है, जा रही है, हमारे शरीर में हवा भी है। आकाश का है हमारे शरीर, तो आकाश के कारण ये चारों तत्व हमारे शरीर के जुड़े हुए हैं और ये हमारा शरीर हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा पहला शरीर है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, जिसमें तुम सोए रहते हो लेकिन तुम सपना भी देख सकते हो, सपने में सब कुछ तुम फील करते हो, क्योंकि मन में सब सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, देखना, सुनना, बोलना, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। ये 18 तत्वों का बना हुआ दूसरा शरीर जो सपनों में घूमता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 तत्वों से बना होता है। उसके पीछे कारण शरीर, जो तुम्हारी इस संसार की कामनाएं और वासनाएं अधूरी पड़ी है। मुझे पति अच्छा नहीं मिला, मुझे घर अच्छा मिला, मुझे कोठी अच्छी नहीं मिली, तो उन वासनाओं कामनाओं को तुमने धरती पे रखा है, इसलिए तुम धरती पे आते रहोगे। ये कारण शरीर के कारण तुम्हें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा, मन बनेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि मन में इंद्रिय है, क्योंकि कोई भी इंद्रिय, आंख देख सकती है, क्या देखा ये मन बताएगा कि लड़का है कि लड़की है। जब तक मन साथ में नहीं जुड़ेगा, कुछ बोलता रहे, यार मेरा मन नहीं था, फिर बोलना यार मैंने देखा, अनदेखा कर दिया, क्यों? मन वहां मौजूद। इसका मतलब इंद्रियां सिर्फ देख सकती है, जब तक मन साथ में न जुड़ा हो कोई भी कर्म हो नहीं सकता, और वह मन के ही कर्म नोट करता है। तो अब ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये शरीर, इसका नाम स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, जो संसार की वासनाओं, इच्छाओं से बना हुआ है। अब 3 शरीर तो ये हो गए। अब सही ज्ञान ना मिलने से हम रज तम सत एरिया में ही प्यार कर रहे हैं व्यक्ति वस्तुओं से, जिसके कारण अंडों से पैदा होने वाले जैसे पक्षी हैं, इनके शरीर 84 लाख तरह के शरीर में से 4 लाख शरीर देवताओं के होते हैं, जो स्वर्ग तक सीमित है, वो भी भोग योनि में। सिर्फ ये मानव शरीर कर्म योनि में है और ज्ञान शक्ति प्रदान है। ज्ञान देवताओं के पास ज्यादा है, लेकिन देवता कर्म नहीं कर सकता, वो भोग योनि में है। 84 लाख में से 4 लाख जो है वो देव योनि होती है। तो बाकी अंडों से पैदा होना, पसीने से पैदा होना, जून, लिखे, कीचड़, उसके बाद धरती के से गर्भ से पैदा होना, पेड़, पहाड़, उसके बाद माँ के पेट से पैदा होना, जैसे कि गाय, घोड़ा, उसमें से मनुष्य भी आता है। मनुष्य का भी एक शरीर है, लेकिन इसमें ज्ञान शक्ति है, ये कर्म योनि में, इसलिए इसको अनमोल कहा जाता है। तो ये तो शरीर हो गए 84 लाख के। और फिर इनमें से श्रेणी आती है कि जड़ चेतन, चलने वाले जीव, पशु पक्षी जैसे चल सकते हैं, पेड़ चल नहीं सकता,
इसको जड़ चेतन कहते हैं, या जंगम से स्थावर कहते हैं। या फिर इनमें भी श्रेणी है, उड़ने वाले जीव, धरती में रहने वाले जीव, जलाचर, खेचर, भूचर। तो ये सारे शरीर हम जब गुरु की शरण में जाते हैं, जब तक हमारा कारण शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीनों शरीर नहीं मिट जाएंगे, हम जन्म मरण में फंसे ही रहेंगे। क्योंकि कारण शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के कारण ये स्थूल शरीर तुम्हें धारण करना पड़ा। अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर नहीं होता तो तुम्हें ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता, और अगर तुम्हारा कारण शरीर नहीं होता तो तुम्हारा मन नहीं होता। अब तुम्हारा जब प्रलय होता है तो तुम्हारे ये तीनों शरीर नहीं रहते, तुम जिस जोनी में होते हो वैसे ही भगवान में समा जाते हो। लेकिन फिर तुम्हारा जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे संचित कर्म पड़े हुए हैं, उनके पाप पुण्य का हिसाब पड़ा हुआ है। गुरु परमात्मा महात्मा बन के मिले थे, उनके चरणों में तुम तन मन धन से पूर्ण शरणागति मन बुद्धि की कर देते, अपनी हस्ती को मिटा देते, तो वो संचित कर्मों का चिट्ठा लेकर छोड़कर तुम्हारा फाड़ देते। तुम्हें कभी इन तीनों शरीरों को धारण नहीं करना पड़ता। अब पेंडिंग में तुम्हारे पाप पड़े हैं, पुण्य पड़े हैं, तुम भोगने आओगे। अब तुम संसार की वासनाएं कामनाएं बनाओगे, क्योंकि अज्ञानतावश तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन। मन में कोश, मन में कोश, ज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये दूसरे शरीर में भी 5 कोश प्याज की तरह लिपटे रहते हैं, जिसके कारण वो आत्मा को ढक देते हैं। बंदा अपने आप को भूल जाता है और संसार में अटैच हो जाता है। जब तक कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण तत्वदर्शी गुरु नहीं मिल जाएगा, ये वेद पूजा पाठ व्रत जप तप हठ पूजा तीर्थ दान किसी से भी नहीं खुलेगा। जीव माया को जीतने के लिए सिद्ध गुरु पूर्ण गुरु का प्रवचन सुनना पड़ेगा। मैं कौन, मेरा कौन, साधना क्या है, संसार में जो भी पाया जाना, पहले उसका थ्योरी क्लियर किया। कड़ी चावल ऐसे बनते हैं, चाय ऐसे बनती है, ये मेरा पति है, इससे मेरा। तो ऐसे ही पहले भगवान को पाने से पहले अपने जीवन हमें थ्योरेटिकल सारा ज्ञान, सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम गलत भक्ति करेंगे, कर्म कारण भक्ति करेंगे, या इंद्रियों की भक्ति तक ही सीमित रहेंगे, या यात्राओं तीर्थों तक ही सीमित रह जाएंगे। एंड रिजल्ट 0 होगा, कुछ नहीं होगा। चेक रख लिया, एंड में बाउंस हो जाएगा। फिर लाभ तो क्या होना, सारा जीवन भी गमाया। और वही अगर सही भक्ति करते तो सही गुरु के पास सही ज्ञान प्राप्त करते तो तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाती। तो ये 3 शरीर तो है ही है, फिर 84 लाख तरह के शरीर हमने बता दिए। और जो पूर्ण तरह गुरु के चरणों में शरणागत हो जाएंगे तो उनको सामीप, सारूप, सालोक, साइष्ट, सायुज, ये 5 तरह की मुक्ति मिल जाती है। उनके पास भी शरीर होगा, लेकिन वो शरीर दिव्य होगा, जो दिव्य लोक में रहेगा, जिसकी आंख दिव्य होगी, कान दिव्य होएगा, सब कुछ जितना भी मटेरियल है उसके पास वो दिव्य होएगा, जिससे वो दिव्य पर्सनालिटी गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो भी काल माया से परे की सारी दुनिया है, उसको उसका वो रस मानेगा दिव्य शरीर से, दिव्य अंतःकरण से। जितनी दुनिया ये नजर आ रही है ये सिर्फ 30% है, 70% दुनिया तो नजर ही नहीं आ रही। अगम होता भगवान तो उससे भी परे है। एक धरती के बारे में हमारी नॉलेज नहीं है, पूरे स्वर्ण मंडल के बारे में। ऐसे ये एक सूरज जिसमें 9 ग्रह घूमते रहते हैं, इसको स्वर्ण मंडल कहते हैं। एक एक ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, उसको सूरज का परिवार कहते हैं, स्वर्ण मंडल। वो स्वर्ण मंडल आकाश गंगाएं में घूमते रहते हैं, जिसमें करोड़ों सूरज हैं, अनंत धरतियां घूम रही हैं। वो आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रहती है आकाश गंगा में। इसलिए ये बहुत बड़ी सृष्टि है जो सिर्फ तुम देखते हो। तुम तो एक ही शहर नहीं देखते हो पूरी जिंदगी में, एक पिंड नहीं देख सकते हो पूरी जिंदगी में। तो ये देखो वो देखो, ऐसा करो, जीवन बर्बाद कर देते हो। जो मेन बात हमने आपको समझाई है उसकी तरफ हमने ध्यान रखना। कुछ बातें आपको और इन डिटेल ज्ञान मिल जाए, इसलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आपके दिमाग में वो बात आसानी से बैठ जाए, ताकि सदगुरु की और आराध्य इष्ट देव की भगवान की आप पे कृपा हो, आप सही साधना करो,
सही गुरु के पास जाओ। तो कहीं भी अब सायुज मुक्ति में आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, लेकिन तब भी आत्मा की अपनी पर्सनालिटी रहेगी, वो ब्रह्मानंद से युक्त हो जाएगी, वो परमात्मा का रूप हो जाएगी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो जाएगी, उसकी माया चले जाएगी, तो उसको परमात्मा का रूप उसमें जाके वो मिल जाएगी। सामीप मुक्ति से वो उसको एक दिव्य शरीर मिलेगा, गुरु की अवतार लीला में कोई ना कोई रोल उसको मिल जाया करेगा। सारूप में अपने राधे इष्ट देव जैसा दिव्य शरीर में, जैसे शिवगण बन गए, विष्णुगण बन गए, तो इस तरह से शरीर से पीछा कभी भी नहीं छूटेगा। लेकिन ये मानव शरीर इस सारे शरीरों को छोड़ के दिव्य शरीर पाने के लिए जो परमात्मा हमें गुरु के माध्यम से, जैसे दाना सिर दान नाम दान दिया, ऐसे ही हमें वो दिव्य प्रेम शक्ति का दान करता है, दिव्य शरीर दान करता है, दिव्य अंतःकरण दान करता है। वो अधिकारित्व से जो पूर्ण तरह तन मन धन से सेवा करके उनकी शरणागति को कबूल लेते हैं, क्योंकि संसार में हर जगह वकील के पास, डॉक्टर के पास, पत्नी के पास, पति के पास, बच्चों के पास, ऑफिस में हम शरणागत हैं, तभी हमें सैलरी मिलती है, तभी हमारे संसार के काम चलते हैं। लेकिन हरिगुरु भगवान की दुनिया में हम शरणागत नहीं होते हैं, और अगर जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक इन पापों का चिट्ठा खत्म नहीं होगा। कुछ पापों का पश्चाताप कर लोगे, आओगे फिर कुछ पाप कर लोगे, पुण्य भोगने आओगे धरती पे, फिर कुछ पाप कर लोगे, तो कहीं भी गति नहीं है जब तक किसी पूर्ण सदगुरु महात्मा के चरणों में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पूर्ण शरणागति को नहीं कबूल लोगे, तब तक कृपा नहीं होगी। तो संसार में पहले तुम शरणागत होते हो तब संसार मिलता है। ऐसे भगवान में तुम कहते हो पहले कृपा कर दो फिर शरणागत हो, तो पहले शादी की फिर बच्चे हुए, पहले बच्चे कर लेता हूँ फिर शादी करना, पहले मेरे को सफर करा दो, टिकट मैं बाद में लूंगा, पहले मुझे कनाडा पहुंचा दो, मैं टिकट बाद में लूंगा। ऐसा नहीं होता संसार में, पहले मुझे फल दे दो, मैं बीज। तो इसलिए अगर गुरु फ्री में किसी को दे देगा तो वो बोलेगा जी इतने दुर्लभ जो कितने भक्त हुए, उन्होंने तो इतनी साधना की और इतनी तपस्या की, साधना की, शरणागति, और इनको फ्री में कर दिया, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। आप तो न्यायाधीश हो, गुरु हो, परमात्मा हो, संत हो, और दूसरा उनके पास शिव शक्ति है, अगर वो शेष शक्ति का दान करेंगे तो जल के तो बंदा सभा होता है, उसकी सभा मिल जाती है हरिद्वार, लेकिन वो भस्म हो जाएगा, उसकी तो राख भी नहीं मिलेगी और अकाल मृत्यु मर जाएगा, प्रेत बन के घूमेगा। इसलिए गुरु और भगवान उनपे तो सत्य संकल्प शक्ति है, अगर वो सोच ही ले तो हम वैसे ही सारे सचखंड चले जाए, इस काल माया से परे हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। कृपा पानी नहीं तो ये सारी सृष्टि में कोई कर्म नहीं करेगा, जड़ हो जाएगी। जो उनकी अधिकारित्वता को पूरा करते हैं, साधना को पूरा करते हैं, गुरु उनको प्रेम शक्ति का, ये दिव्य शरीर का परमात्मा महात्मा के रूप में एक और दिव्य अलौकिक दिव्य अंता करने वाला गुरु का दिव्य रूप, जिनमें ज्ञान बोलता है, चमत्कार करता है, रहमता करता है, वो ओरिजिनल पर्सनालिटी उन्होंने योग माया से अपने आप को ढका हुआ है। तुम तो जीव माया गुरु माया के अधीन हो, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को पर्दा रखा है, क्योंकि ये जिस माया के अधीन है, अगर मैं योग माया, वैष्णवी और मोहिनी माया, ये तीन मायाओं को लेके उनका अवतारित होते हैं वो, इसलिए कोई उनको पति, कोई प्रीतम, ये मोहिनी माया का कमाल है। वो योग माया से पर्दे में ढके हैं, कोई इनको राम समझता है, कृष्ण समझता है, शिव समझता है, ये समझता है, क्योंकि इनमें सारी जोते हैं। तो वैष्णवी माया, मोहिनी माया, योग माया, भोग माया के अधीन ये सब शक्तियां रहती हैं। जीव कल्याण करने के लिए वो लीलाएं करते हैं, लोगों को तारते हैं, और हमें कि हमारा ही उसमें कल्याण है कि अगर मेरा ओरिजिनल वाला प्रेम और करीबी पानी है तो भाई इस मन बुद्धि को समर्पण कर दे। ये तो तू भी लीला करती जा, करता जा, मैं भी लीला करता जाऊंगा, तो तू इसी प्रेम से इतना पागल है। ये तो मैंने योग माया और तुझे तेरा कल्याण, और मेरा अगर ओरिजिनल प्रेम पालेगी एक बूंद भी, तो तुझे तेरा क्या हाल होगा तू कभी सोच भी नहीं सकता। और चाहते हैं ये मेरा ओरिजिनल प्रेम पाए, ओरिजिनल करीबी पाए, ये लोग पढ़ लो मेरे किसी रिश्ते से, इस भाव से, ये हमेशा के लिए उस भाव से इसको पोस्ट मिल जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए, और हमेशा के लिए इसका मेरा वो बंधन जुड़ जाए। लेकिन हम 84 के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शरीर से पीछा
कभी भी नहीं छूटेगा। पर ये मानव शरीर इन सरमायावी शरीरों को छोड़ के उस दिव्य शरीर को धारण करने के लिए है। जिसने ये काम कर लिया वो सबसे बड़ा अमीर है, मालो माल है, निहाल है। और ये कुत्ते बिल्ले बंदर के शरीर इंसान ही बन के ना दुख पाया था, वो तैयार रहे। वहां तक रोटी कपड़ा मकान का भी संघर्ष है। अगर देवता भी बन गया पुण्य के कारण तब भी भोग योनि में है। पुण्य क्षीण होने के बाद नरक में फेंक दिया जाएगा, 84 लाख में आएगा। इसलिए शरीर से पीछा कभी नहीं छूटेगा। लेकिन कौन सा शरीर धारण करना है, ये गुरु से ज्ञान पाके दिव्य शरीर उनसे दान में उनकी शरणागति करके तन मन धन से सेवा करके उनसे अनुराग रख के करके संसार से विराग उनसे अनुराग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ही वो 50% के ऊपर गया ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिल करेगा उनके शरणागत हो जाए, उनकी खुशी के लिए क्या कर दे। इनका तो कोई अपना कर्म ही नहीं है, इनको तो कुछ पाना ही नहीं है, इनका सब कर्म औरों के लिए और ये परोपकार करने के लिए दुनिया में आए हैं। तो मैं इसकी क्या हेल्प कर दूं, इनके धर्म कर्तव्य में तो परिपूर्ण है, समर्थ है। अगर मुझसे कुछ ले रहे हैं तन से मन से धन से, इसका मतलब मुझे कुछ देना चाहते हैं ये, उसके बदले में मैं तो इनको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास सारा सामान माया का है और इनके पास सब सामान दिव्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है।